अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 601 के असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सोल्यूशन, जिसका है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स के जो आइडिया सोल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स जो अपलोड करी हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबको पता है ड्यू डेट 8 है। लेक्चर्स भी मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट टू मैथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल भी करवा दिया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड किया था, और थर्ड पार्ट में आज जो हमने करना है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी और वोकल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम भी कहते हैं। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे ऑल्सो डिटरमिन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ईच केस, वो मैंने आपको दिखा दी। आज भी फाइंड करेंगे कंपेयर योर सॉल्यूशंस एंड डिटरमिन द बेस्ट मेथड। तो जो भी आपकी मेथड्स 3 मेथड्स हैं उनकी कॉस्ट है कि उसको कंपेयर करना है कि बेस्ट कौन सा मेथड है। तो हमारे पास ये टेबल गिवन है। इस टेबल पर आपने अप्लाई करना है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड और वैम। चले, मैंने प्रीवियस भी 2 पार्ट्स में बताया था कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितनी होंगी, यानी कितने सर्कल्स आपने ड्रॉ करने हैं। ये एक तरह से हिंट समझ लें कि आपको पता चल जाता है कि 9 एलोकेशन में आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, एलोकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, डिमांड सप्लाई। ठीक है, तो m+n-1 यानी mn, यानी आप ओरिजिन ले लें, यानी PQRST ले लें, वो भी 5 अकाउंट कर लें, और ABCDE यानी मार्केट्स और जो भी वेयर हाउसेज हैं वो दोनों 5 हैं। तो 5+5 10 10-1 इज इक्वल टू 9, यानी 9 टाइम्स एलोकेशंस होंगी, तब जाकर आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर बता दूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। इन दिस मैथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पेनल्टीज ऑफ ईच रो एंड कॉलम, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन रोज एंड कॉलम्स। इस मैथड में फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये होगा कि हमने पेनल्टीज़ फाइंड करनी है सब रोज़ की, ईच एंड एवरी रो एंड कॉलम की। सेपरेटली रोज़ की करेंगे और सेपरेटली कॉलम्स की करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, देन चूज़ द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर रो और कॉलम्स, यानी जो भी रो वाइज करेंगे, यानी फर्स्ट रो का, सेकेंड रो की पेनल्टी, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, एंड इसी तरह से कॉलम्स की भी पेनल्टीज़ फाइंड करेंगे। वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह करनी है पेनल्टीज़ का, बल्कि यहाँ पर बता भी दिया है आपने। सपोज करें आप फर्स्ट रो की पेनल्टी फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, तो उससे जो लार्जेस्ट 2 स्मॉलेस्ट डिजिट्स होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारी फर्स्ट रो, यानी जिस रो पर भी आप ये वर्क कर रहे हैं उसकी पेनल्टी होगी। तो फर्स्ट हमारी पेनल्टी देखें, पहले तो पेनल्टीज़ फाइंड करनी है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ देखें, फर्स्ट आपका फर्स्ट रो वाइज अगर मैं करती हूँ तो फर्स्ट रो में देखें ये रोज़ मेरी बन रही है, फर्स्ट रो हमारी बन रही है। तो इस फर्स्ट रो में देखें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट है हमारा 5, और उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है 4 एंड 5 है। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा 5 - 4 इज इक्वल टू 1, तो रो 1 की वो पेनल्टी होगी। मैंने यहाँ पर राइट कर दी पेनल्टीज़ P1 कर दिया, पेनल्टीज़ फॉर रोज़ एंड पेनल्टीज़ फॉर कॉलम्स। आप मर्ज़ी है जैसे भी आप इसका कॉलम ड्रॉ कर लें। तो मैंने इस तरह से किया 5 - 4 इज इक्वल टू 1, यानी ये जो फर्स्ट ब्लॉक है रो 1 है, ये रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। इसी तरह से कॉलम्स के लिए तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5 के लिए। ठीक है, तो आपने ये क्या किया, पहले मैंने फर्स्ट रो की दिखा दी। अब सेकंड रो की पेनल्टी कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड रो में देखें सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, वैल्यू कौन सी है, एलोकेशन कौन सी है, तो वो है 4। लेकिन यहाँ तो टाई हो गया, यानी 2 सेम वैल्यूज़ आ गई, तो आप इन्हीं का ही डिफरेंस ले लेंगे। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, यानी सेकेंड रो की जो पेनल्टी हमारे पास बनी है वो 0 बनी है। इसी तरह से थर्ड रो की तरफ चलते हैं। थर्ड रो देखें C है, तो C में देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 5 एंड 6 है। तो दोनों का डिफरेंस 6 - 5 क्या होगा 1, तो आपने वो राइट कर लेना है। बेशक माइनस वाली वैल्यूज़ जो मैंने आपको राइट करके दिखाई हैं वो सिर्फ समझाने के लिए, आप सिर्फ 1 0 और इस तरह से जो पेनल्टी आती है वो राइट कर लें। थर्ड रो की भी दिखा दी। फोर्थ रो की तरफ चलते हैं। फोर्थ रो में क्या है डी में देखें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 3 एंड 4 है, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से 6 जो देख लें, ई में देखें स्मॉलेस्ट है 3 एंड 4, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपने ये कर ली रोज़ के, यानी रोज़ की फर्स्ट पेनल्टी फाइंड कर ली। और अब पेनल्टी फॉर कॉलम करते हैं। अब कॉलम वाइज आप देखें, कॉलम फर्स्ट ये जो पी वाला कॉलम है इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 3 और 4 है स्मॉलेस्ट डिजिट्स। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट कर दें। इसी तरह से सेकंड कॉलम में आप करें, सेकंड कॉलम में भी देखें टाई हो रहा है, तो हमारा 4 4 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। थर्ड कॉलम में देखें 3 एंड 6 आ रहा है, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इसमें देख लें 6 माइनस 3 हो गया। फोर्थ वाले में देखें तो इसमें क्या बन रहा है 5 बन रहा है और 4 बन रहा है 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 1, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। इसी तरह से फिफ्थ में देखें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है मेरे पास 5 एंड 4 है, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से पेनल्टी फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में तो पेनल्टी फाइंड कर ली, नेक्स्ट स्टेप ये था चूज़ द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर रो और कॉलम्स। अब आप देखें इन रोज़ और कॉलम में से जो मैक्सिमम पेनल्टी गिवन है वो क्या है। देखें ये 0 1 0 1 है, देखें मैक्सिमम क्या बन रही है 3। तो आप देखें 3 कौन से, ये कॉलम में आ रहा है ना, तो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ है। तो 3 कहाँ आ रहा है थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में ये 1 2 3 थर्ड कॉलम बन रहा है हमारा आर। तो इस कॉलम में देखें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट ऑब्वियसली हमारा 3 है, तो हम इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, यानी इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब 3 के अगेंस्ट देखें सप्लाई क्या है, सेम उसी तरह फर्स्ट मेथड्स की तरह, और फिर देखें डिमांड क्या है। तो सप्लाई और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, तो हमारा यहाँ 60 और यहाँ 40 है, तो हम 40 इसको एलोकेट कर देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और यही 40 इसमें से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कट करेंगे तो 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एलोकेट कर देते। ओके जी, यहाँ पर भी मुझे चाहिए ठीक है, ये लें आपने एलोकेट कर दिया, ये 60 आ गया, 60 में से 20 को माइनस कर दिया आपने, तो क्या आ गया मेरे पास 40 को माइनस किया, ये जो 40 एलोकेट हुआ था तो मेरे पास आ गया 20। सो मैंने आपको पहले भी बताया है जो डिमांड या जो सप्लाई आपके पास 0 आ जाती है उस रो या कॉलम को, जिसमें रो में आ जाए रो को कैंसिल डिलीट कर दें, या कॉलम में आ जाए तो कॉलम को डिलीट कर दें। अब ये देखें कॉलम में आ रहा है तो कॉलम को आप क्या कर देंगे हाईलाइट कर दें, यानी डेल हो गया। अब इस पर कोई वर्क नहीं करना हमने, ये आर गया, तो जो चीज़ चली जाए यानी जो रो या कॉलम डेल करेंगे, कौन सा कॉलम है 1 2 थर्ड कॉलम है, तो वहाँ पर आप देखें कॉलम की जगह पर डैश पुट करेंगे। ठीक है। अब अगेन आपने इसको डेल करने के बाद फिर आपने अगेन पेनल्टीज़ फाइंड करनी है। अब पेनल्टी कैसे है, रो 1 की पेनल्टी क्या होगी आपके पास, देखें स्मॉलेस्ट डिजिट ये 5 7 4 एंड 12 है, तो क्या पेनल्टी होगी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड रो की पेनल्टी क्या होगी 4, अगेन पेनल्टी में टाई आ रहा है तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड में देखें 6 और 7 5 और 6 आ रहा है, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। डी में देखें आप 3 और 4 है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ई में देखें 4 एंड 5 है, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉलम्स में देखें, कॉलम्स फर्स्ट कॉलम में देखें सेम वही रहेगा क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। सेम क्यू में देखें कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन जो आर था थर्ड कॉलम था वो उसकी जगह डैश लगा दें बिकॉज वी हैव डिलीटेड दिस कॉलम। और एस भी एज इट इज़ रहेगा, जैसे ये देखें पहले राइट किया था, टी भी एज इट इज़ रहेगा। अब आपके पास देखें सेम आंसर्स आ रहे हैं 1 1 1 0 0 1, तो आप रेंडमली इसमें से हाईएस्ट मैक्सिमम तो 1 ही होगी, तो बहुत सारे 1 हैं तो आप इसमें से रेंडमली चूज़ कर सकते हैं, फिर उसी लिहाज से आपका फिर आंसर निकलेगा। मैंने कॉलम्स को ज़्यादा प्रेफर किया है तो कॉलम्स को यूज़ किया है, तो फर्स्ट कॉलम को यानी मैंने इसको ले लिया है, तो ये देखें फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, तो मैंने फर्स्ट कॉलम को किया है, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है मेरे पास ये है। तो फर्स्ट कॉलम देखें
तो फर्स्ट कॉलम में देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी बन रही है वो है 3। तो 3 के अगेंस्ट देखें आपके पास सप्लाई क्या है, 55 थी, ठीक है, और डिमांड क्या थी मेरे पास 70। तो ये जो 70 है ये स्मॉलर है ग्रेटर है, तो स्मॉलर वैल्यू टू 55 है, 55 इसको एलोकेट हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाएगा, और इधर क्या होगा 70 माइनस 55 आ जाएगा, यानी आपने माइनस कर देना एलोकेशन के बाद, ठीक है। तो मैं इसको इधर भी लगा देती हूँ ताकि पता चले कि कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल करें और 70 माइनस 55 इज इक्वल टू 15। अब आपने क्या करना है, कहाँ पर ज़ीरो आया, यहाँ पर ज़ीरो आया, तो इस पूरी रो को डेल कर दें आप, यानी अब मेरे पास ये जो 1 2 3 फोर्थ रो कैंसिल हो गई और थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया। जो कैंसिल हो गया, अब फोर्थ रो हुई है ना, तो नेक्स्ट में फोर्थ रो की जगह पर ये देखें डैश लगा दिया, ठीक है, 1 2 3 फोर्थ रो की जगह डैश और कॉलम वाला एज इट इज़ जा रहा है, ठीक है। अब इनको स्किप करने के बाद, अब ये स्किप कर दिया, ये स्किप कर दिया, अब इनको स्किप करने के बाद अगेन पेनल्टी फाइंड करें। मैंने आपको पहले भी दिखाया था 9 टाइम्स एलोकेशन होगी, यानी P9 तक फाइंड करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कंप्लीट होगा ये वर्क। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, पेनल्टी, चलें पेनल्टीज फाइंड करें, यानी 5 7 और 4 12 में से कौन सा है हमारे पास स्मॉल है, 5 माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और सेकेंड रो में 4 4 अगेन टाई आ रहा है, फिर 6 7 और 5 आ रहे हैं, यानी 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये रो तो हमारी चली गई। फिर इसमें देखें 4 6 7 4 है, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसी तरह से ये आपने कॉलम का भी निकाल लेना है, ये कॉलम की पेनल्टी निकालें आप, 5 और 6 है, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड कॉलम की देखिए 7 4 7 6 में से तो क्या होगा, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, और ये कॉलम तो वैसे डेल हो गया, तो उसकी जगह आप डैश लगाएंगे। और एस में देख लें आप लोग स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5 माइनस 4 आएगा, तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और इसमें भी इसी तरह से निकाल लें। अब निकालने के बाद जहाँ डैश हैं वो तो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, वो है 2, तो मैंने 2 को हाईलाइट कर दिया। 2 का मतलब ये है, देखें पेनल्टी फॉर कॉलम्स है, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में ये देखें क्यू का बन रहा है, तो सेकंड कॉलम में आप देखें कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट आपके पास 2 टाइम्स 4 आ रहा है, तो आप इनमें से कोई भी ले लें, तो मैंने सीक्वेंस में लिया है, यानी फर्स्ट वाले को लिया है। तो इसके अगेंस्ट देखें आपके पास क्या थी सप्लाई, 40 थी और यहाँ पर 45 थी, तो 40 और 45 में से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा था, 40 थी, तो 40 को मैंने असाइन कर दिया और यहाँ से कैंसिल करके 0, और नीचे जो डिमांड थी उसमें से माइनस कर दिया 40 को, तो मेरे पास आ गया रिमेनिंग 5। तो कौन ज़ीरो आ गया, ये वाली रो भी ज़ीरो हो गई, तो इसको क्या कर दें, हाईलाइट कर दें, यानी ज़ीरो कर दें। तो अब सेकंड रो भी ज़ीरो हो गई, तो अब सेकंड रो जहाँ पर ये देखें रो की जगह पर मैंने डैश लगा दिया, ठीक है। अब करने के बाद अब आपने क्या करना है, फिर पेनल्टीज फाइंड करनी है, यानी आपके पास फर्स्ट रो में 5 7 4 12 बच गया, फिर 5 माइनस 4 कर देंगे 1 आ जाएगा। अब ये तो कैंसिल। थर्ड रो में देखें कौन सा है स्मॉलेस्ट डिजिट, 6 माइनस 5 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर देखें फिर ई वाला, यानी फिफ्थ वाली में देखें क्या आएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाली में भी ऐसे ही करना है, 9 वाला, ठीक है। कॉलम वाइज करें। अब आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉलम वाइज किस तरह से करना है। जैसे 5 6 और 5 है, तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड में, यानी जिसको हाईलाइट करती गई हूँ, जो कैंसिल हो गई रो या कॉलम, उसके डिजिट्स को आपने काउंट नहीं करना, कंसीडर नहीं करना, उनको स्किप करके बाकी देखें स्मॉलेस्ट आपका कौन सा डिजिट है, उस पर ऑपरेशन करते जाए। अब ये पेनल्टी निकाल ली। अब इस पेनल्टीज़ का मैंने आपको बता दिया है। अब देखें मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, वो 5 बन रही थी, और 5 देखें कॉलम्स हैं, तो लास्ट कॉलम यानी फिफ्थ कॉलम में आपने देखना है, ये वाला फिफ्थ कॉलम, उसमें देखें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है। तो स्मॉलेस्ट बन रहा था 4, तो 4 के अगेंस्ट देखें आपके पास क्या गिवन है, ये मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो 4 के अगेंस्ट क्या गिवन है आपके पास, 60, ठीक है। तो 60 और क्या गिवन है आपको, 62 गिवन है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो है 60, सॉरी यहाँ पर 60 से पहले 20 था हमारे पास, पहले से ही 20 आ रहा है, सॉरी 20 आ रहा है, जो ऊपर से ही हमारा एलोकेशन आती जा रही है, ठीक है। ये 20 हमारे पास पहले से भी एलोकेटेड है। अब इस 20 को 20 स्मॉलेस्ट है या फिर 42, तो 20 स्मॉलेस्ट है ऑब्वियसली, तो आप 20 को एलोकेट करेंगे, यहाँ से कैंसिल करके 0, और ये जो 42 बचा हुआ है,
ठीक है। 62 में से माइनस कर देंगे इस 20 को, तो आपके पास 42 आंसर आ जाएगा। अब देखिए कौन सी रो ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो हो गई, तो इस रो को भी आप हाईलाइट कर दें, यानी ये भी डेल हो गई। अब ये कौन सी रो है, फिफ्थ रो है, तो देखें फिफ्थ रो ये देखें यहाँ रोज पहले लिखी हुई है, तो फिफ्थ रो देखें मैंने उसकी जगह भी डैश लगा दिया है। ठीक है, जो आता जाए आंसर उसको डैश लगाते जाए। अब इसका देखें आपके पास, देखें फिर रो वाइज पेनल्टीज निकालें नेक्स्ट। ठीक है, पेनल्टीज अब रो में देखें 5 7 4 12 है, तो 5 - 4 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप ये रो कैंसिल हो गई। सी वाली रो में देखें थर्ड वाली में 6 5 और 7 है, 6 - 5 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉलम्स में देखें और पेनल्टीज निकालें, और मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर क्या है, वो है 3। तो 3 का मतलब देखें ये किस कॉलम में आ रही है, फिफ्थ कॉलम में आ रही है। ठीक है, फिफ्थ कॉलम में देखें आपके पास पहले से क्या एलोकेटेड था, 42 था यहाँ पर, और स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा आ रहा था, 9 आ रहा है मेरे पास। ये देखें 4 तो पहले से एलोकेटेड था, 42 ये देखें इसके अगेंस्ट आपके पास क्या है, 50। ठीक है, और यहाँ पर कितने पड़े हुए हैं, 42। तो मैं क्या करूँगी, 50 ग्रेटर है या 42, तो 42 ग्रेटर स्मॉलर है, तो 42 एलोकेट हो जाएंगे, और यहाँ से 50 - 42 करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएंगे, यानी ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही इसको कर देती हूँ कैंसिल, ये ना हो। तो इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं, ये लें 50 को माइनस किया यानी कैंसिल किया, 50 माइनस आपके पास जो 42 है यहाँ से एलोकेटेड है, ये ज़ीरो हो गया, तो आपने माइनस किया तो आपके पास 8। अब ये देखें ये कॉलम ज़ीरो हो गया, तो ये इस पूरे कॉलम को टी को भी आप हाईलाइट कर दें, यानी ये भी चला गया। अब ये फिफ्थ कॉलम है, तो लास्ट देखें नेक्स्ट में फिफ्थ कॉलम भी आप डैश बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें फिर पेनल्टीज फाइंड करनी है। अब ये भी कॉलम चला गया, आपके पास क्या बचा, फर्स्ट रो में देखिए 5 7 4 है, तो 5 - 4 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से ये थर्ड वाला बच गया, रो बच गई है, इनमें से पेनल्टी निकालें और कॉलम वाइज पेनल्टीज निकालें। तो आपके पास अब देखें रेंडमली चूज़ करना है आपने, 1 ज़्यादा बार आ रहा है तो रेंडमली किसी को चूज़ कर लें, फिर उसी लिहाज से आंसर होगा और उसी लिहाज से डैशेस लगेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले को चूज़ किया है, तो फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में देखें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा था, तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा मैक्सिमम, हाँ जी स्मॉलेस्ट डिजिट ये आपके पास आ गया 4 4 7 एंड 5, 4 7 एंड 5। तो मैंने यहाँ पर इसको किया है। अच्छा मैं इसको देखती हूँ कि यहाँ पर एलोकेशन का क्या इशू है। नेक्स्ट मैंने देखा है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को, रो को नहीं लिया मैंने, फर्स्ट कॉलम, क्योंकि मैं प्रायोरिटी पर मोस्टली मैंने क्या किया है कि कॉलम्स को ही लिया है मैक्सिमम प्रायोरिटी। ठीक है, सब में देखी है लेकिन सेम थी तो रैंडमली लेनी थी, तो मैंने मोस्टली क्या किया है, कॉलम्स की ही लिया है। यहाँ पर भी कॉलम की ही लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऊपर से आपको दिखाऊँ, देखें कॉलम 1 में आप देखें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है हमारा, तो वो है हमारा 5। तो 5 पर देखें इसके अगेंस्ट कौन सी आ रही है, एक तो 60 आ रही है, दूसरी हमारे पास यहाँ 15 आ रही है। तो इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो 15 स्मॉलेस्ट है, वो एलोकेट कर देंगे, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, और 60 में से 15 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस करें इसे और आंसर निकालें। तो इस तरह से इसको कट करें, यानी आपने एलोकेशन करने के बाद उसमें से उसको माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद ये आंसर निकल आया। ठीक है, 45 निकल आया। अब यहाँ देखें यहाँ ज़ीरो आ गया, यानी ये वाला कॉलम भी आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलोकेशन। अब इसके बाद आप देखें कि मतलब नेक्स्ट जो बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग। अब ये देखें ये नंबर बच गया, फर्स्ट रो में क्या एलोकेशन होगी, 7 - 4 क्या हो जाएगी, देखें 3 हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड रो में तो कुछ बचा ही नहीं, थर्ड में आपके पास 7 - 5 2 हो जाएगा, और इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ तो बची नहीं, वो डैशेस लग गए आपके। कॉलम में देखें सेकंड कॉलम में 7 - 7 क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, फर्स्ट में तो कुछ बचा ही नहीं और थर्ड भी नहीं बचा। फोर्थ में देखें 5 - 4 आपके पास 1 आ जाएगा और बाकी डैश आ जाएगा। ठीक है, पेनल्टी अब देखें मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, ये 3 है, यानी फर्स्ट रोज़ की बात हो रही है तो फर्स्ट रो को लूँगी मैं। फर्स्ट रो में
देखें यहाँ पर ऊपर दिखा देती हूँ। फर्स्ट रो में देखें आपके पास कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट था, वो था 4। ठीक है, 4 पर आप अगेंस्ट देखें 45 है सप्लाई और डिमांड कितनी है 48। तो 45 स्मॉलर है या 48, तो 45 स्मॉलर है तो 45 इसको असाइन कर देंगे। ये देखें 45 असाइन किया, यहाँ से कैंसिल करके 0, और यहाँ पर क्या था 48, तो 48 में से यही एलोकेशन वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगेन देखें यहाँ 0 आ गया तो ये पूरी जो रो है आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। अब ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें एलोकेशन के लिए फिर पेनल्टी बनाएं, यानी फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कैंसिल, थर्ड में देखें आप 7 और 5 बचा है। ठीक है, बाकी और कुछ 7 और 5 हाँ इस तरह से बचा है। ठीक है, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉलम वाइज देखें तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर 7 बचा है, तो मैं 7, ठीक है 7 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 5 माइनस 4, यानी यहाँ कॉलम में 5 और 4 आ गया, तो मैं उसको माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप एलोकेशन करें। अब देखें आपने पेनल्टी, हाईएस्ट पेनल्टी निकालनी है वो 2 है, तो 2 पेनल्टी निकालूंगी तो मैं 2 कहाँ पर आ रहा है 1 2 3 थर्ड रो में। ठीक है, तो थर्ड रो पर मैं आपको दिखाऊं, थर्ड रो में देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है 5 है, तो 5 पर एलोकेशन करेंगे 8, इसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या है 8, और इसके अगेंस्ट क्या है 3, तो कौन सा स्मॉलेस्ट है 3, तो 3 5 को एलोकेट होगा और इधर माइनस कर दूंगी। देखें 3 एलोकेट हुआ, यहाँ से कैंसिल हो गया और 8 माइनस 3 क्या हो गया 5 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 7 बच गए हैं सिर्फ, तो एलोकेशन करें, यानी 7 किसी भी 7 पर कर लूँ, तो यहाँ से 7 एलोकेट करके 7 के अगेंस्ट देखें आपके पास 5 था, और इधर भी देखें आपके पास कहाँ गया 7, थर्ड रो थी, थर्ड कॉलम, ये ले थर्ड रो में 7 था। ठीक है, 7 के अगेंस्ट भी 5 है और यहाँ पर भी 5 आ रहा था, तो आप क्या करेंगे कैंसिल करके और आंसर निकाल लेंगे। तो टोटल कॉस्ट कैसे करनी है, सेम उसी मैनर में जैसे आपने पहले की थी, तो 5 इंटू यानी 5 मल्टीप्लाई 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 45 प्लस 4 मल्टीप्लाई 40, यानी सब एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई एक दूसरे से, प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 45 एंड सो ऑन, इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, देन प्लस करें और सम अप करके आंसर निकालें। आपका आंसर निकल रहा है 1208। और अगर मैं प्रीवियस जो मैं आंसर्स को रिवाइज़ करूं कि जो मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अपलोड किया है, तो टोटल कॉस्ट और WNC यानी नॉर्थ वेस्ट जो हमारा रूल था, कॉर्नर रूल, उसका आंसर निकला था 1682। टोटल कॉस्ट ऑफ LCM यानी लीस्ट जो मेथड था, कॉस्ट मेथड था, उसमें मेरी निकली थी 1271, और टोटल कॉस्ट वैम यानी वॉल्गल अप्रॉक्सीमेशन मेथड की निकली है 1208। दोनों से कम है। आप लोग कैलकुलेशन फिर भी देख लीजिएगा, मेथड सेम रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी। तो आपने क्या देखें, इनमें से सबसे मिनिमम डिस्टेंस कॉस्ट किसकी है, तो 1208 है जो कि वैम की है। तो उन्होंने ये भी कहा था इंस्ट्रक्टर ने कि आपने बताना है कौन सा बेस्ट है, जिसकी मिनिमम कॉस्ट लगेगी तो वही हमारे लिए बेस्ट होगा। तो मैंने क्या राइट किया, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज़ बेस्ट एज इट्स टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is minimum than other two methods, and this method is more preferred because its solution becomes either optimal or close to optimal solution। चलें जी, हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया करें, ये नहीं कि बस कॉपी पेस्ट करना है और बस हो जाना है। हो सकता है पेपर में भी ये मेथड आ जाए। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह।